Morning student. So aromatic hydrocarbon. So aromatic hydrocarbon ऑर्गेनिक के लिए 11th क्लास 12th क्लास दोनों में पढ़ना है। 11th में भी पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन और आईटी मेन के लिए, आईटी एडवांस के लिए ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यह लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन, जिसमें फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, लास्ट क्लास सल्फोनेशन भी हो गया और हम लोग का 150 रिएक्शन भी हो चुका है और 50 रिएक्शन और करना हम लोग को। सो मे बी 15 लेक्चर तक जाएगा। तो आज 11 लेक्चर है, एक और कंप्लीट करूँगा 12 लेक्चर। ठीक है, तो आज 2 लेक्चर करते हैं और फिर 3 लेक्चर और हम लोग का बच जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक 100% फाइनल हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आज आएगा। बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड का रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, रोड को पहले ब्रेक कर रहे हैं और फिर बना रहे हैं, तो अभी ब्रेक करने वाला प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ आवाज़ आएगा। मैंने सारा विंडो डोर सब क्लोज कर दिया है, स्टिल काफ़ी तेज साउंड है। और जब आप आएंगे, अगर क्लास खुल जाता है, दिसंबर से पहले क्लास खुल जाएगा, तो आएंगे तो ये रोड एकदम डिफरेंट दिखेगा। काफ़ी अच्छा बन रहा है। गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है। जब आप क्लास आते थे तो पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता वो बन रहा था। अब हॉस्पिटल भी कंप्लीट हो गया है। हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया तो उसके पीछे का रोड, साइड का रोड, जितने ब्रांच रोड हैं उसको काफ़ी अच्छा से बनाया जा रहा है। तो आप क्लास आएंगे तो देखेंगे एकदम डिफरेंट, नया एकदम रोड दिखेगा, नया एरिया टाइप का लगेगा आपको। तो इसी कंस्ट्रक्शन में अभी एकदम घर के सामने चल रहा है वो, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा। तो मैंने एक तो पूरा डोर बंद कर दिया है, डोर विंडो सब कंप्लीट बंद कर दिया, फिर स्टिल तब भी आवाज़ तेज आ रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्लास तो करना ही है, क्लास तो करेंगे हम लोग। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन क्लोरिनेशन करते हैं और बहुत सारे रिएक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो अपना कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है, लिखना है सब चीज़ों को और अभी कंप्लीट कर लेना है। अभी नहीं होता है तो कल कर लेंगे, कल नहीं होता तो परसों कर लीजिएगा, बट एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लेना है। 7 डे मैक्सिमम 7 डे टाइम आपको एक वीडियो के लिए मिलता है। एनफ टाइम है, बहुत टाइम है। 7 डे में आप खूब अच्छे से नोट करके 2 बार 3 बार वीडियो को खूब अच्छे से देख के समझ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाइट्रेशन अपने से लिख लीजिए। डिफिनेशन चाहिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फर्स्ट आप डिफिनेशन लिख लेंगे, ये बेंजीन कर लेंगे। यहाँ पे HNO3 कर लेंगे, H2SO4 कर लेंगे, नाइट्रोबेंजीन कर लेंगे। ये है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यही तो है, सिंपल। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन लिख लेंगे। स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना लीजिएगा। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेशन। लिख लीजिए, स्टेटमेंट अपने से लिख लीजिए। ये टाइप ऑफ रिएक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So electrophilic aromatic substitution reaction. Okay. The conversion of benzene into nitrobenzene by reaction of benzene
HNO3 plus H2SO4. It's called nitration of benzene. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। सो ये है डिफिनेशन। नाइट्रेटिंग रिएजेंट पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाएगा नाइट्रेटिंग रिएजेंट। तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट में आपको लेना है मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस H2SO4। ये मिक्सचर लेना है नाइट्रेटिंग रिएजेंट में HNO3 प्लस H2SO4। ये कर लीजिए। नेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट जो यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सेकेंड पॉइंट में इलेक्ट्रोफाइल कौन है ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो E प्लस कर लेंगे इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन के लिए आपको लिखना है NO2 प्लस। NO2 प्लस इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। प्लस है तो नाइट्रोनियम एंड करना है EM से, IUM से। तो नाइट्रोनियम इसको आपको लिखना है नाइट्रोनियम आयन। इसके बारे में आप जानते हैं तो जो कुछ भी जानते होंगे पुराने टॉपिक से वो आप नोट कर लीजिए। नाइट्रोनियम आयन आप बॉन्डिंग में जानेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन sp है, लीनियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब जोड़ लीजिए। अगर आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो नाइट्रोजन का 5 हुआ, ऑक्सीजन हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज है -1 कर लीजिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 हुआ और प्लस 11। सो ये सब आप बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जो भी नंबर आता है उसको आप जानते हैं 8 से डिवाइड करना। जैसे 8 से डिवाइड करेंगे 2 बॉन्ड पेयर आ गया। 2 बॉन्ड के पेयर के चलते इसका हाइब्रिडेशन sp हो गया। sp के चलते ये लीनियर फिगर होगी। तो ये कुछ पुराने टॉपिक हैं जो NO2 प्लस लीनियर है, sp है और लीनियर है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। हो गया। छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें आपको जानना है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिर से यहाँ पढ़ेंगे। वो तो 5 टाइम पूछ चुका है पेपर में, आईडी एडवांस में भी, मेन में, एम्स में, नीट में, हर एग्जाम में पूछा हुआ कि ना कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आप जानते हैं HNO3 और प्लस H2SO4 और HNO3 H2SO4 को ऐसे लिखना है, ऐसे इस तरह से लिखना। HNO3 ऐसे लिखा जाता है, H2SO4 को ऐसे लिखना, इस तरह से आपको बनाना। और जैसे इन दोनों को रेट करेंगे, रेट करते ही ये कुछ ऐसा इस टाइप से आपको यहाँ बीच से ऐसे कट करना। और जब इसको कट करेंगे ऐसा, जब कटिंग करेंगे या ऐसे मैं लिखते रहा हूँ इस तरह से, तो यहाँ से देखिए ये बन गया NO2 प्लस, ये है नाइट्रोनियम आयन और यहाँ से बन गया वाटर। चेक करेंगे नाइट्रोनियम आयन, यहाँ से बना वाटर और फिर यहाँ से चेक करेंगे तो ये बन गया HSO4 माइनस ऐसा। ये है फिगर, ये है नाइट्रोनियम आयन। नाउ इन दोनों से मिलेगा तो वाटर मिल गया और ये है HSO4 और ये नाइट्रोनियम आयन यही इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है। और ये है नाइट्रेटिंग रिएजेंट। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों ये जो मिक्सचर है ये है साइंस का नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, नाइट्रेटिंग और रिएजेंट फॉर। और नाइट्रेटिंग रिएजेंट ये मिक्स करेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए HNO3 जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो HNO3 ये डोनर ऑफ OH आयन, यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये OH डोनेट किया। और H2SO4 ये क्या है, और डोनर ऑफ H+, ये इसने H+ डोनेट किया। तो ये सब इस साइड का HNO3 है, एक्ट एज अ बेस, और यहाँ पे H2SO4 जो है वो एक्ट एट द एसिड। ये हर एग्जाम में, आईडी एडवांस, आईटी मेन, नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, अदर PMT, हर एग्जाम में पूछा हुआ है
कि नाइट्रेटिंग रिएजेंट मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4, व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3? HNO3 एक्ट एज अ बेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये बेस जो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कई बार ये 5 टाइम तो मैं देख चुका हूँ इसको पूछा हुआ क्वेश्चन। सो HNO3 जो सब लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, बट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ये एक्ट एज बेस क्यों हो रहा है वो साफ मैकेनिज्म से दिख रहा है। देखिए ये इधर से OH डोनेट करेगा, इधर H डोनेट करेगा, तभी ये नाइट्रोनियम आयन बनेगा, वाटर बनेगा, HSO4 बनेगा। तो इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन in nitration of benzene in nitration of benzene act as a base and H2SO4 act एज एन एसिड। अच्छा, HNO3 यहाँ बेस का रोल प्ले करता है। कैसे बेस का रोल प्ले कर रहा है ये आप मैकेनिज्म देख सकते हैं। होगी। थर्ड पॉइंट है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। सारा मैकेनिज्म तो एक जैसा ही होता है। तो थर्ड पॉइंट मैं इसको मिटा दूं। छोटा है नाइट्रेशन क्लोरीनेशन, छोटा छोटा रिएक्शन। थर्ड पॉइंट में यहां पे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। देखिए इसमें एक पॉइंट नया मिलेगा आपको, दूसरे मैकेनिज्म से एक पॉइंट इसमें डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप तो आप ऐसे लिख लेंगे कि ये HNO3 प्लस H2SO4 और ये कंबाइन किया, यहां आपको बन गया NO2 प्लस वाटर और ये बन गया HSO4 माइनस। ये है स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट अब उसको अटैक करते हैं। देखिए ये H हो गया। अब इस पर अटैक करते हैं। सो अटैक करेंगे तो स्टेप तो सब सेम ही है। NO2 प्लस ये है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अटैक करते समय ये। अच्छा ये यहाँ पे आपको एक लाइन नया आपको लिखने को है यहाँ पे कि ये जो अटैकिंग स्टेप है, ये अटैक करने वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में अटैक करेगा और स्लो स्टेप को साइंस में बोलते हैं RDS, केमिकल काइनेटिक। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक रेट डिटरमाइन स्टेप, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म का ग्राफ का टॉपिक जो केमिकल काइनेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इजी सा टॉपिक। तो RDS को बोलते हैं रेट, D4 डिटरमाइन, S4 स्टेप। सो ये रेट डिटरमाइन स्टेप है, RDS स्टेप है। जैसे ही आप अटैक करते हैं ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा वो मेथड आप जानते हैं। यहाँ पे H कर लेंगे, यहाँ पे NO2 कर लेंगे, ये है प्लस चार्ज ऐसे। बाकी डिलोकलाइज कर लीजिए। यहाँ पे डिलोकलाइज 3 टाइम ही करना है। यहाँ पे 3 टाइम रेजोनेंस होता है, ये यहाँ चला जाएगा। फिर डिलोकलाइजेशन ऐसे मैं नीचे कर दे रहा हूँ यहाँ पे और ये ऐसे चला जाएगा। आप कॉपी में सामने लिख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे कर दी।
हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, इन तीनों को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हैं और एक साथ कंबाइन करके आप ऐसे बोल सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे बनाना है और इसको आप साइंस में जानते हैं, हम लोग इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये हर एक मैकेनिज्म का ये पार्ट है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं हम लोग ऐसे। हर मैकेनिज्म में पढ़ना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है। अब यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करके हट जाएगा, ये ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन ऑफ, ये डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा और ये ब्रेकिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप है। तो जैसे ही आप ब्रेक करेंगे ये स्टेप फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे NO2 हो गया, आपका प्रोडक्ट मिल गया और यहाँ से H+ अलग हो गया। तो ये है मैकेनिज्म। अब स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप, इससे क्या फ़र्क पड़ता है तो इससे मैं समझाता हूँ, आप नोट कर लीजिए पहले मैकेनिज्म। तो ये था आपका कंप्लीट मैकेनिज्म और वो H+ उससे कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि HSO4- है प्लस H+ कंबाइन कर लेगा और H2SO4 बना देगा। तो इस मैकेनिज्म में नाइट्रेशन में मैंने यहाँ स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप, अटैकिंग स्टेप जो है अटैक ऑफ नाइट्रेट एंड स्लो स्टेप कहा है, और ये जो लास्ट का स्टेप है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, वो स्टेप फर्स्ट स्टेप, स्लो एंड फास्ट स्टेप। दूसरे मैकेनिज्म में मैंने नहीं बनाया था, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में, एसाइलेशन में या फिर सल्फोनेशन में मैंने नहीं किया था, इसमें मैंने किया। ठीक है, अच्छा नाइट्रेशन में जानना है आपको, ये करना है नाइट्रेशन में। अच्छा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, IIT एडवांस का भी क्वेश्चन है, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पैकेज में भी क्वेश्चन है, समझिए आप इससे। मान लीजिए मैं ऐसे आपको बोल दिया कि ये मेरे पास इस टाइप का एक कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, ऐसा, इसका नाम है C6H6। फिर मैंने एक कंपाउंड ऐसे आपके लिए प्रेजेंट किया कि यहाँ पे मेरे पास एक ये D है, इसका नाम है C6 और D6 है। और फिर मैंने आपको एक कंपाउंड ऐसे प्रेजेंट किया कि इसमें हाइड्रोजन के थर्ड आइसोटोप ट्राइटियम है और ये C6 और T6 है। थोड़ा मैं लाइट 1 मिनट के लिए बंद करता हूं, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा हो। अच्छा अब आप बताएंगे, समझिए यहाँ पे ये आइसोटोपिक इफेक्ट मैंने ला दिया और ये पूछा हुआ, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी यहाँ लिखा छोटा सा कि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ड्यूट्रॉन से और ड्यूट्रॉन को रिप्लेस किया ट्राइटियम से। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े होंगे आप, ठीक है। अब इन तीनों पे अगर मुझे रेट ऑफ नाइट्रेशन पढ़ना है, रेट ऑफ नाइट्रेशन, रेट ऑफ नाइट्रेशन इन पे करना है, तो ये ध्यान रखेंगे तीनों का रेट ऑफ नाइट्रेशन सेम होगा, तीनों। अब क्वेश्चन है क्यों सेम होगा, C6H6, रेट ऑफ नाइट्रेशन C6D6, रेट ऑफ नाइट्रेशन C6D6 एकदम सेम होगा रेट ऑफ नाइट्रेशन। ये IIT एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप मैकेनिज्म देखेंगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो रेट जो है, जो रेट बताने वाला स्टेप है, रेट बताने वाला स्टेप तो ये है। रेट बताने वाला स्टेप आप जानते हैं, जब आप मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो मैकेनिज्म में ये जो अटैक करना था, ये अटैक करने वाला स्टेप है, ये स्टेप, ये अटैक करने वाला जो स्टेप है, आपको मैंने बताया था कि ये जो अटैक कर रहा है, यहाँ पे लिखा था मैंने, ये स्टेप जो है साइंस का, ये स्टेप क्या है आपका, स्लो स्टेप है। और ये जो स्लो स्टेप साइंस का होता है वही साइंस का RDS बताता है। RDS रेट डिटरमाइन करता है, वही रेट को बताता है। तो तीनों में अटैक करने सेम रेट से जाएगा, तीनों में अटैक करना है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस है कि एक में है कार्बन हाइड्रोजन, एक में कार्बन ड्यूट्रियम और कार्बन ट्राइटियम। ये जो डिसोसिएशन स्टेप है, जैसे ये लास्ट का स्टेप है कि लास्ट में आपका हाइड्रोजन है, लास्ट में ये बॉन्ड है, ड्यूट्रॉन है यहाँ पे, और लास्ट में ट्राइटियम है यहाँ पे, क्योंकि ये जब अटैक कर लेगा, अटैक करने के बाद लास्ट में ये बॉन्ड टूटना है। और ये जो बॉन्ड तोड़ने का स्टेप है, ये जो बॉन्ड ऐसे तोड़ने वाला स्टेप है, ये स्टेप जो है
तोड़ने वाला स्टेप तो ये क्या है, फास्ट है, फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप तो रेट बताता नहीं है। तीनों में डिफरेंस बस यही ना दिख रहा है आपको कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ड्यूट्रियम बॉन्ड है, कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड है, तीनों में यही डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। बट ये जो डिसोसिएशन स्टेप है, ये तो स्टेप क्या बताता है, फास्ट स्टेप है, वो तो रेट को बताता ही नहीं है। जब रेट को ये बता ही नहीं सकता तो रेट नॉट डिपेंड ऑन आइसोटोपिक इफेक्ट। रेट ऑफ नाइट्रेशन, ये नया एक स्टेप यहाँ पे जानना है जो कि नाइट्रेशन में ही आता है। ये मैं लाइन हटा देता हूँ, ये आपका इसका पार्ट नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। तो आप ऐसे देख लीजिए कि आप जब अटैक करेंगे, तीनों पे अटैकिंग स्टेप, तीनों पे अटैक करने का रेट क्या होगा, सेम। क्योंकि अटैक करने में तो कोई बॉन्ड टूटना नहीं है, क्योंकि तीनों में डिफरेंस है, लास्ट में ये बॉन्ड टूटेगा, लास्ट का यही तो डिफरेंस आएगा तीनों में, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूट्रॉन, कार्बन ट्राइटियम, यही तीनों बॉन्ड टूटेगा। और ये टूटने वाला बॉन्ड तो फास्ट है, फास्ट स्टेप तो रेट बताता ही नहीं है, रेट बताने वाला स्टेप तो स्लो है। तो ये इसमें एक नया पॉइंट मिला कि रेट ऑफ नाइट्रेशन नॉट डिपेंड ऑन आइसोटोपिक इफेक्ट। तो आप नोट करेंगे यहां पे, तीनों का नाइट्रेशन का रेट सेम होगा। तो ये नया पॉइंट है और ये आया हुआ है पेपर में। आप ये सब एक एक लाइन नोट करेंगे, बोर्ड पे जो भी लाइन है नोट करना है। मैं लगेगा कि मैं फास्ट हूं, आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, एक बार आराम से नोट करिए, रोक रोक के वीडियो, दूसरे बार खूब अच्छे से समझिए, तीसरे बार फिर अच्छे से समझिए। तो ऑनलाइन क्लासेस का मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। मेरिट है कि आपके पास एकदम फ्रीडम है, एक हफ्ते तक आप आराम से 7 बार देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं, खूब अच्छे से समझ सकते हैं। डिफेक्ट, डिमेरिट यही है कि इसमें डिसिप्लिन नहीं होता। क्लास में तो बड़ा अच्छा एकदम डिसिप्लिन, एकदम परफेक्ट, आप 2.5 घंटे एकदम बैठे बैठे, एकदम 2.5 घंटे के आप तो 5 घंटे बैठ जाते हैं मेरे साथ। 1 बजे आते हैं और आप 6 बजे जाते हैं और 5 घंटे एकदम बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ डिसिप्लिन होता है। बट वहाँ पे है, वहाँ एक ही टाइम मिलेगा, लिखना भी है, समझना भी है, बस एक टाइम मिलता है आपको। और इसमें है कि इसमें आपको 1 वीक के लिए टाइम मिल रहा है, 7 डे मिलेगा आपको, आप खूब अच्छे से देख देख के समझ समझ के लिख सकते हैं। बट डिफेक्ट यही है कि इसमें डिसिप्लिन एकदम नहीं है। बट बेस्ट स्टूडेंट करते हैं, बेस्ट स्टूडेंट है, मेजर स्टूडेंट कर ही लेते हैं। तो मैंने इसीलिए आपके लिए तो इसी डिसिप्लिन को रेगुलेट करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते में आपको कंप्लीट कर लीजिए। और अच्छा देखते हैं कि अच्छा रिपोर्ट रहता है। इससे होता है कि लोग एकदम परफेक्ट अपने टाइम पे सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, सो हम लोग 5 पॉइंट। ऐसे मैंने देखा है पैकेज में क्वेश्चन भी है कि ऐसे लोग इस तरह से दे देते हैं कि ऐसे ऐसे कर दिए, so rate of nitration 1 2 3. So 1 equal to 2 equal to 3. तो रेट ऑफ नाइट्रेशन तीनों का एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन है, सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पोजीशन पे जाइएगा, तीनों हाइड्रोजन या डी है टी है, सबका नाइट्रेशन सेम होगा।
6 में पैकेज में ये सब भी क्वेश्चन है। 1 2 यहाँ डी कर लीजिएगा। ये है 3 4 5 ये, और इनका मुझे नाइट्रेशन करना है, रेट ऑफ नाइट्रेशन चाहिए। सो है पैकेज में क्वेश्चन। सो रेट ऑफ नाइट्रेशन लिखा रहेगा, स्पेशली नाइट्रेशन के लिए ही है। सो नाइट्रेशन, रेट ऑफ नाइट्रेशन। सो रेट ऑफ नाइट्रेशन में सबसे फास्ट करेंगे 2 कर लेंगे। ये आप देखिए, आप सब याद होगा आपको कि ये प्लस हाइपर कंजुगेशन है, ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। यहाँ देखेंगे इसके पास इसका प्रॉपर्टी है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, तो ये तो लास्ट में जाएगा। इसके पास प्रॉपर्टी प्लस मेजोमेरिक है और ऑर्थो पारा तो है, बट इसका एक मेजर डिफेक्ट है कि ये डीएक्टिवेटिंग होता है। सो आप जानते हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग है, हैलोजन ग्रुप, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, बट डीएक्टिवेटिंग है। तो आपका बेस्ट सबसे अच्छा रिएक्टिविटी में आ गया 2 बेस्ट हुआ, और 2 के बाद बेंजीन कर लेंगे 1 इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 और 3 नाइट्रेशन, दोनों का रेट क्या होगा, सेम। ये जानना था। उसके बाद अब आप ऑर्डर करेंगे तो 4 और फिर ऑर्डर करेंगे तो 5। चलिए नोट करिए, मैं अब लाइट जला देता हूं यहाँ पे। सिक्स हो गया, 7। एक छोटा सा पॉइंट था, पीएमटी क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, आप जानते हैं नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4, ये है नाइट्रोबेंजीन। सिंपल, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछा गया था पेपर में कि एडिशन ऑफ, ऐसे लिखा होता है, एडिशन ऑफ KHSO4 इन नाइट्रेशन रिएक्शन, the rate of nitration will so rate of nitration will ऑप्शन था कि increases या decreases, जो rate of nitration increases, decreases या no effect। so मेडिकल क्वेश्चन था, ऑप्शन लिखा हुआ था कि एडिशन ऑफ KHSO4, रेट ऑफ नाइट्रेशन इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। देखिए ऐसा होगा, रेट ऑफ नाइट्रेशन विल डिक्रीज, ऐसा है डिक्रीज। कैसे डिक्रीज कर गया समझिए, यहाँ पे आसान सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप जानते हैं कि जब नाइट्रेशन रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि नाइट्रेशन है और यहाँ पे H2SO4 है। आप पढ़ चुके हैं कि ये जैसे ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बन गया, NO2 प्लस बन गया, साथ में यहाँ पे वाटर बन रहा है और साथ में यहाँ पे HSO4 माइनस बन रहा है।
सो HSO4 माइनस, ये है नाइट्रेशन। ये दोनों नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, ये रिएक्ट करेगा तो ये बनता है स्टार्टिंग का फर्स्ट मैकेनिज्म का फर्स्ट रिएक्शन। कैसे बना वो भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर जैसे ही आप इसमें KHSO4 डालेंगे, KHSO4 डालेंगे, एडिशन ऑफ KHSO4, सो ये ऐड करिएगा, ये हो गया K प्लस और साथ में हो गया यहाँ पे HSO4 माइनस। ठीक, अब आप देखेंगे जैसे ही ऐड कर रहे हैं, जैसे ही आपने ऐड किया तो आप प्रोडक्ट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में HSO4 माइनस, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, क्योंकि ये पहले से था। और जब ये ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कुछ याद आ रहा है आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए, ये तो एकदम ये नेचुरल रिएक्शन था जो नाइट्रेशन का फंडामेंटल मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप। ये मेडिकल में बोल दिया कि मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा, आयन से डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करके ऐसे बनेगा। और ये कॉमन आयन इफेक्ट, ली चैटलेर प्रिंसिपल, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा देन रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बताइए, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाना शुरू करेगा, जैसे ये बढ़ा, ये कंसंट्रेशन बढ़ा, रिएक्शन को बैक, इस रिएक्शन को बैक करेगा, इस रिएक्शन को ब्रेक करेगा। अब बताइए, जब रिएक्शन बैक जाएगा तो नाइट्रोनियम आयन घट जाएगा, नाइट्रोनियम आयन घटेगा क्योंकि रिएक्शन तो बैक जा रहा है। देन और बैकवर्ड जाएगा तो नाइट्रोनियम आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा। और नाइट्रोनियम आयन घटेगा, यही तो इलेक्ट्रोफाइल है, यही तो अटैक करने जाने वाला है। जब यही घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसी का अटैक करने वाला स्टेप स्लो स्टेप था, रेट बताने वाला स्टेप है, तो यही कम हो जाएगा, यही एकदम स्लो, यही फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेट ऑफ नाइट्रेशन डिक्रीजेस। तो नाइट्रेशन में ये सब चेंजेज होगा, थोड़े मोड़े ये मैकेनिज्म में ये सब नए नए कॉन्सेप्ट आते रहता है जो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के हेल्प से बनाना है। बाकी और क्या हिडन कर सकता है इसमें क्वेश्चन में, तो चलिए प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें नाइट्रेशन को कैसे वो लोग हिडन करके पूछा जाता है। तो आप 8 में ये रिएक्शन सबसे पहले फंडामेंटल रिएक्शन ही लिख लेंगे 8, और जानते हैं कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल जो है नाइट्रोनियम आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा वो सब पता है आपको, HNO3 लिखने का तरीका पता है आपको, NO2 OH H HSO4, और ये ऐसे मिक्स करना है ताकि यहाँ पे NO2 प्लस बन जाए, ये वाटर बन जाए, यहां से बन जाए HSO4 माइनस। ओके, हो गया सिंपल स्टेप, ये स्टार्टिंग का स्टेप था। अब इसमें चेंजेस क्या होता है, कैसे एग्जाम में हिडन पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा, तो थोड़ा सा हिडन क्वेश्चन में मैं ऐसा देखा हूं कि कई बार इस तरह लिखा रहेगा, ऐसे दे देता, ऐसे लिख देगा, वो तो साफ दिख रहा है नाइट्रेशन है, वो तो ये रिएक्शन को ऐसे देख के सब लोग पकड़ लेता है कि ये तो नाइट्रेशन है,
ये तो नाइट्रोजन और बेंजीन है, ये तो दिखता है, लोग पहचान देता है कि नाइट्रोजन है। अब उस एग्जाम्पल को हिडन ऐसे कर देता है, इस टाइप का है, एक ही चीज़ है। आप अगर बहुत एक्सपर्ट हैं, साइंस को कोरिलेट करते हैं तो तुरंत समझ जाइएगा। ये HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, एग्जैक्टली सेम। N2O5 ये भी उसी फैमिली का है, +5 है। H+ का मतलब H2SO4 होता है, तो सेम रिएक्शन है, बट ये हिडन है। अगर आप ड्राइंग में भी एक्सपर्ट हैं, ड्राइंग भी खूब अच्छे से जानते हैं, जैसे N2O5, आप बॉन्डिंग में एक्सपर्ट हैं, बॉन्डिंग आप पढ़े हुए हैं N2O5 को, तो भी उससे भी समझ सकते हैं। तो ये N2O5 H+ अटैक करेगा, तो H+ अटैक करेगा तो ऐसे लिखना है, H+ अटैक करेगा। आप इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिटिंग में कुछ इस तरह से प्लानिंग करेंगे, ऐसे स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो इधर क्या आ गया, इधर देखिए HNO3 आ गया, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया NO2+ हो गया, NO2+ आ गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अगर है, ऐसे तो देख के ही पता चल रहा था कि वो वही रिएक्शन है, बाकी आपको समझना हो तो ये तरीका है। इलेक्ट्रोफाइल सेम है, नाइट्रोनियम आयन, रिएक्शन सेम हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया अगेन नाइट्रोबेंजीन। तो ये एग्जाम्पल है, थोड़ा मोड़ा ऐसे हिडन रहता है कि है तो नाइट्रोजन ही, बट डायरेक्ट नहीं दिखेगा। इस तरह की और क्या क्या लोग उसमें चेंजेस करते हैं। टेन CH3ONO2 ऐसे लिख देते हैं लोग, और H+, ये भी देखिए नया है आपका, मीनिंग वही है। आप इसको अगर सही से अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऐसा, इसका मतलब ये हो गया CH3ONO2, और यहाँ पे H+ है, H+ को ऐसे लिखना है और ऐसे क्रैक कर लेना है। क्रैक करेंगे तो CH3OH हो जाएगा, और यहाँ पे NO2+, NO2+ वही इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन, सेम प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन, बट ये सब हिडन है, थोड़ा छुपा हुआ है। नेक्स्ट, तो ये इस तरह से कई एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में कि जो हिडन थोड़ा सा दिखेगा नहीं, बट है नाइट्रोजन। इलेवन, देखिए ऐसा रहेगा, सेम है, वही चीज़ है। वो अल्कोहल की जगह मैंने यहाँ एसिड ले लिया, एसिड लिया है, तो एसिड को आप प्लानिंग करेंगे तो CH3, और ये हो गया COO, और ये है NO2, और जब आप H+ इस पे H+ स्प्लिटिंग करेंगे ऐसे हो जाएगा, तो इधर बन गया एसिड, एसिडिक एसिड, और इधर बन गया NO2+, NO2+ अटैक करेंगे, सेम प्रोडक्ट। तो है नाइट्रोजन ही, बस हिडन है, अलग टाइप से लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, तो उसको पहचानिए कि है नाइट्रोजन। ऐसे लिखा रहता है NO2 और BF4, कई एग्जाम में ऐसे लिखा रहता है। तो आपको याद है कि BF3 तो खूब पढ़े आप, BF3 इसके बारे में 10 जगह पढ़े हुए हैं कि ये जो है बॉन्ड ऑर्डर है, इसके अंदर पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस शो करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि बॉन्डिंग में ये भी पढ़े होंगे कि ये जस्ट लोन पेयर ऐसे एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर होकर के ये BF4- बना देता है। हाइब्रिडेशन sp3 है, पिरामिडल शेप है, ये सब कई बार पढ़ा हुआ। BF3 तो 10 बार, मैं कॉपी में 10 टाइम पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 10 टाइम आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये BF3 है। यहाँ फ्लोरीन -F- अटैक करेगा, ये बन गया BF4-, और अब आप इस पे इसको ब्रेक करेंगे। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे NO2 और BF4 ऐसे लिखा रहेगा,
तो सर जब ब्रेकिंग करेंगे तो NO2 प्लस बनेगा और BF4 माइनस बनेगा। ये तो पढ़ा हुआ हम लोगों का पुराना टॉपिक है। सो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल वही नाइट्रोनियम है, प्रोडक्ट वही बनेगा। तो है सब नाइट्रेशन बट इनडायरेक्ट है। तो यहाँ NO2 ये नेक्स्ट ऐसे भी लिखा रहता है, मान लीजिए कि NO2F लिख देगा, NO2F फिर वही रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट है। क्योंकि आप साइंस में जानते हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं कि फ्लोरीन साइंस में ऐसे ही बनना ही है। ये आपका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर, फिक्स चार्ज ऑन फ्लोरीन, फ्लोरीन पे चार्ज फिक्स है या ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। जब ये फिक्स हो गया तो बगल में इसको तो बनना पड़ेगा NO2 प्लस, क्योंकि साइंस में चार्जेस तो बैलेंसिंग करना है, इक्वल एंड अपोजिट। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनते ही ये अटैक कर देगा सेम नाइट्रेशन। तो ये सब नाइट्रेशन ही है, इनडायरेक्ट लिखा हुआ। HNO3 H2SO4 डायरेक्ट पता चल जाता है, ये सब सारे इनडायरेक्ट लिखा हुआ जो अपने नॉलेज से, ये बॉन्डिंग से, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से उसे समझ जाना है। नेक्स्ट क्या आपको ये ऑर्डर जो लेक्चर 2 में हम लोग यूज किए हैं और उसको कई बार मैं उसको बहुत सारे रिएक्शन में मैंने यूज किया है, वो ऑर्डर आपको याद है? 14, क्या ये ऑर्डर आपको याद है? रिएक्टिविटी, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में NH2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये NH2 था। ये ऑर्डर, इससे तो कई क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, फिर उसके बाद OH था, फिर उसके बाद OCH3 था, फिर उसके बाद टॉल्यूइन था, फिर था बेंजीन, फिर था उसके बाद क्लोरो और लास्ट में नाइट्रो। ऑर्थो पारा है बट डीएक्टिवेटिंग है, नाइट्रो तो माइनस में रहता है। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रहना चाहिए। जो याद क्या करना है, मैंने कोडिंग बताया था NCHMOON, जो एसिड बेस में भी यूज होता है, उसी का रिवर्स ऑर्डर है। और इससे हम लोग कई क्वेश्चन भी बनाए हैं और डायरेक्ट एग्जाम में भी, डायरेक्ट मेडिकल में ये 1 2 3 4 कोई 4 उठा लेगा, बीच से उठा लेता है, फर्स्ट लास्ट उठा लेता है, बोलता है मोस्ट रिएक्टिव। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो डिफरेंट है नाइट्रेशन में, वो भी एग्जाम में, सब एग्जाम में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, बट वो डिफरेंट है, उसका रीजन समझ लो। सो ये है एनिलीन, ये है एनिलीन, कॉमन नेम आप जानते हैं, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, सो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग के साथ साथ मोस्ट रिएक्टिव, ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ऑर्थोपारा पे भेजेगा। और अब बात कर रहे हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव, किसके लिए? टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल के लिए मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे आगे लीड करता है, बट हर एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ कि जब इसका मैं नाइट्रेशन करने चाहता हूं, HNO3 और H2SO4, HNO3 और H2SO4, जैसे ही मैं नाइट्रेशन करने जाता हूं और ये नाइट्रोनियम आयन को मैं भेजता हूं,
क्योंकि वो है नाइट्रोनियमाइन। ये भी रिएक्शन आप जानते हैं, द फेमस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करने जाएगा। रूल है साइंस का कि ये एनिलीन इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। बट हर पेपर में पूछा हुआ है कि जब मैंने इसको भेजा कि जाइए आप ऑर्थोपैरा पे जाइए, मोस्ट रिएक्टिव एक्टिवेटिंग है, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, तो वो ऑर्थोपैरा मेटा पे भाग गया। उसको जस्ट मैंने बोला कि ऑर्थोपैरा पे जाइए तो मेटा पे जा रहा है। तो पूछा जाता है व्हाई एनिलीन इज अ मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, टुवर्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में ये क्यों मेटा पे भाग रहा है और मेटा पे भी ऐसे बना देता है। देखिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब एनिलीन को मैंने बोला कि नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेशन में ऑर्थो पे भी गया, ऑर्थो पे भी जा रहा है नाइट्रेशन करने के लिए, बट इसका प्रोडक्ट ओनली 2% मिला। मैंने इसको बोला कि भाई आप मेटा पे भी जाइए, पारा पे भी गया, मेटा पे भी गया, और मेटा पे जब गया तो मेटा पे ये NO2 ये 47% मेटा पे मिल गया। और जब पारा पे मैंने भेजा इसको तो ये पारा पे भी गया, और पारा पे जाकर के यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिला वो NO2, और पारा पे मिला यहाँ पे 51%। ऐसे मुझे ऑर्थो पारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्थो पे जाना चाहिए, ठीक है, पारा पे जाना चाहिए। मेटा पे क्यों गया है? मेटा पे ये और भी 47%। आप मेजर इसको नहीं बोल सकते, ये नहीं कि मेजर बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाटा इज वेरी क्लोज है। मेजर तब बोला जाता है एक 90% हो, दूसरा 10% हो। ये तो दोनों नियरली क्या है, सेम है। 4% के डिफरेंस से मेजर माइनर नहीं डिसाइड कर सकते। तो पूछा जाता है हर एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मैं इसका नाइट्रेशन कर रहा था, और आप जानते हैं ये साइंस के सबसे ज्यादा रिएक्टिव में है, मोस्ट रिएक्टिव है, एक्टिवेटिंग है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये मेटा क्यों बना है? नाइट्रेशन करने में मेटा प्रोडक्ट क्यों बना रहा है? सो आप नोट करेंगे, मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये है इसका ऑर्डर। हर एग्जाम में, बोर्ड में भी आता है कि वाई एनिलीन H meta directing, in nitrogen reaction। तो अगर नाइट्रेशन रिएक्शन करना है तो पूछा जाता है व्हाई एनिलीन इज मेटा डायरेक्टिंग इन नाइट्रेशन रिएक्शन। प्लीज नोट करिए। सो आपने लिख लिया कि एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका, ठीक है, आसान सा है। मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ ऊपर में थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। देखिए आप जो एनिलीन आप देख रहे हैं, एनिलीन ऐसे, जो आप इसको एनिलीन आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक को। हम लोग पढ़ेंगे, एसिड बेस डिस्कस करेंगे। नियरली 100 एसिड है, 30 या 40 बेस है, बेस थोड़े कम है, ठीक है। हम लोग अरेंज करना सीखेंगे। तो जब अरेंज करना सीखेंगे तो एनिलीन के बारे में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये तो एनिलीन तो बेसिक हो गया, ये तो बेसिक नेचर है। और रुकिए, यहाँ नाइट्रेटिंग रिएजेंट में, ये जो नाइट्रेटिंग रिएजेंट आप देख रहे हैं, ये नाइट्रेटिंग रिएजेंट में, सो नाइट्रेटिंग रिएजेंट कौन है? HNO3 और प्लस H2SO4। HNO3 तो चलिए बेस का रोल प्ले कर रहा है इस रिएक्शन में, बट H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रोल प्ले करता है। आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, पावरफुल एसिड है। और एसिड का प्रॉपर्टी जानते हैं कि एसिड जो लोग हैं वो डोनर ऑफ प्रोटोन डोनर होते हैं। एसिड तो प्रोटोन डोनर होते हैं, ठीक है।
तो जैसे ही इसने एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया और ऊपर में ये बेसिक है, तो देखिए यहाँ पे एसिड और बेस, ये जो एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, वो साइंस का फर्स्ट रिएक्शन में आता है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना, ये मेकिंग ब्रेकिंग जिसमें आप स्टेप पढ़े हुए थे, 2 स्टेप्स था। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ये स्लो स्टेप है, फिर बॉन्ड ब्रेक करेगा, फर्स्ट स्टेप है, तो वो स्लो स्टेप माना जाता है। बट एसिड बेस, ये साइंस का एसिड और ये साइंस का बेस, ये आप बात करेंगे कि इधर से एसिड और इधर से बेस जो है, एसिड बेस साइंस के एक फास्ट रिएक्शन में आता है, कि फास्ट रिएक्शन। और ये जो एसिड बेस जो फास्ट रिएक्शन है, दोनों ऐसे कंबाइन करेगा और कंबाइन कर करके ये एनिलीनियम आयन बना देगा, NH3 प्लस बना देगा। देखिए ये बना आपका प्रोडक्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा जरा, ये है एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। और इस एनिलीनियम आयन में की एटम को देखिए, की एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज। आप साफ दिख रहे हैं एनिलीनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन की एटम। आप साफ दिख रहे हैं कि की एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जब की एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो आप पढ़े हुए हैं, ये तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करके ये तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया। और जैसे ही अब मैंने इलेक्ट्रोफाइल को भेजा, NO2 को भेजा, तो ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल को भेज दिया मेटा डायरेक्टिंग पे, देखिए। और वहां से H+ हटा देगा, हटा करके यहाँ देखिए प्रोडक्ट बना देगा NH2, और इसको मेटा पे जैसे ही आप भेजेंगे, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग हो गया और यहाँ से H+ हट गया, अलग कर देगा। देखिए प्रोडक्ट हो गया, देखिए बन गया 47%। 47% भी बड़ा अमाउंट है, ये छोटा नहीं है, ये नहीं कि 1% 2% है। मेटा डायरेक्टिंग हो गया और 47% तक बना दिया। ऑर्थोपारा भी बना, ऑर्थोपारा तो उसका खैर नेचुरल प्रॉपर्टी है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग तो उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है। बट लोग पूछते हैं कि मेटा क्यों बनाया। मेटा तो बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मोस्ट रिएक्टिव है, लीडिंग है, नंबर 1 पे रिएक्टिविटी है, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थोपारा पे प्रोडक्ट बनाना चाहिए। बट ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों हुआ? वाई एनिलीन इज मेटा डायरेक्टिंग इन नाइट्रेशन रिएक्शन? तो आंसर ये है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन बाय एसिड बेस रिएक्शन। सो एसिड बेस फास्ट रिएक्शन, जब तक ये अटैक करेगा, धीरे धीरे जाएगा, उससे पहले वो लोग तैयार है, एनिलीनियम आयन बना के तैयार है। और एनिलीनियम आयन एक मेटा डायरेक्टिंग, ये है ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। तो इसमें ये भी रह गया, ये भी रह गया, एनिलीनियम आयन भी है और एनिलीन भी है। वो मैं अपना ये मेटा डायरेक्टिंग पे मेटा पे प्रोडक्ट बना दिया, वो भी 47% बना दिया। तो क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो है सोल्यूशन, है ना। इसका सोल्यूशन मैं डिस्कस करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, ये एकदम नहीं चाहिए। ऐसे बनिएगा, नाइट्रेशन करिएगा तो ये तो होगा ही, ये बनेगा। बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, 100% चाहिए वो, ठीक है। जो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो वाला, पारा वाला, हमको सबसे ज़्यादा पारा चाहिए। तो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अब मैं लाइट जला देता हूँ, नोट करिए जल्दी से, आप नोट कर लीजिए। मैं यस, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। नेक्स्ट, सो मुझे ये चाहिए, ये है एनिलीन, और एनिलीन से मुझे ये चाहिए। ये मुझे बनाना है पारा नाइट्रो एनिलीन, कंप्लीट पारा नाइट्रो चाहिए, बीच में मेटा नहीं चाहिए मुझे। चलिए तरीका देखिए, ये कन्वर्जन भी है और आप सीखेंगे भी यहाँ से।
ये भी हर पेपर में आया हुआ, हर एग्जाम में आया हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है पेपर में। देखिए ये NH2 है और NH2 में सबसे पहले एसिटाइलेशन करते हैं इसका। सबसे पहले एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एसिटाइलेशन करने के लिए इसके ऊपर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कर दीजिए, ऐसा। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। सो एनिलीन का हम लोगों को सबसे पहले एसिटाइलेशन करना है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। ये है रिएक्टेंट, या फिर इसके जगह पे ऐसे ये भी लिख सकते हैं। एसिटाइलेशन के लिए AC का होल ट्वाइस O भी लिख सकते हैं और हीटिंग करते हैं। एसिटाइलेशन करेंगे तो देखिए एसिटाइलेशन में ये बन जाएगा, और क्यों कर रहा हूँ मैं समझा देता हूँ आपको, कैसे ये बन रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले एसिटाइलेशन कर लीजिए आप। अच्छा, एसिटाइलेशन कैसे होता है तो ये देखिए, मैं ऊपर में दिखा देता हूँ। ऐसे में हम लोग रिएक्शन इस तरह से करते हैं। ये है N और ये H हुआ और यहाँ से Cl और C डबल बॉन्ड O और CH3। ये एसिटाइलेशन करने का तरीका ये है कि ये मैं यहाँ से दोनों से रिएक्ट करके हटा लूँगा। ये हटा के जैसे ही हटाऊँगा ये बन जाएगा ऐसे। इसको एसिटाइलेशन, ये AC ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है, और वो भी नाइट्रोजन पे। इससे भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आप ऐसे ले लेंगे, AC का होल ट्वाइस O, AC का होल ट्वाइस O ऐसे लिखा जाता है। ये ऐसे लिखते हैं और इसको कंबाइन करेंगे हम लोग इस तरह से, ऐसे कंबाइन करेंगे। यहां से एसिटिक एसिड निकल जाएगा, ये ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा। तो ये एसिटाइलेशन है, चाहे आप इससे कर लें चाहे ऐसे कर लें, एग्जाम में दोनों यूज किया जाता है। अच्छा, मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप खींचने वाला ग्रुप है, ये काफ़ी तेज खींचने वाला ग्रुप है। और इसका जैसे इस पे अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर थोड़ा सा ऐसे डार्क है तो यहाँ लोन पेयर एकदम कम होगा। मैं बेस को खराब करना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि बेस को एकदम खराब कर दूं, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम आया है नाइट्रेशन करते समय वो बेस के चलते आ रहा है। ये इसको वेरी वेरी वीक बेस कर दिया मैंने, उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके इसके लोन पेयर को कम कर दिया। ऐसा करके वेरी वेरी वीक बेस मैंने कर दिया, इसका बेसिक पावर को एकदम कम कर दिया, बहुत खराब कर दिया। अब मैं नाइट्रेशन करूंगा। अब नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 और H2SO4 ये लूंगा, और यहां से नाइट्रोनियम आयन होगा। ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये अभी भी, इसका नेचर अभी भी देख लीजिए, प्लस में जो मेरी की है ये ऑर्थोपारा डायरेक्ट नहीं है, बट ये बेस्ट पोजीशन पारा होगा, इसलिए कि ये बल्कि है, ये इधर बल्कि ग्रुप है तो पारा पे भेजिए। बेस खराब हो गया। अब इस बार फिर लोग बोलते हैं कि एसिड से क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं। अटैक इसलिए नहीं कर रहा हूं एसिड से कि ये काफी वीक बेस कर दिया मैंने इसको। एसिटाइलेशन कर करके इसका बेसिक स्ट्रेंथ को मैंने घटा और यहां बल्कि कर दिया, तो ऑर्थो पे जाएगा नहीं, एक बढ़िया पोजीशन पारा हो गया। भेजने दीजिए। अब इसको हटाना है, ये एसिटाइल ग्रुप को हटाना है, क्योंकि मुझे उसका जरूरत नहीं है। मेरा जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ये है, उसको मुझे जरूरत नहीं है, उसको हटाना है। तो हटाना है सिंपल स्टेप। आप वॉश कर देंगे ना, आप वॉश कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, वॉश लिख सकते हैं, हो जाएगा। या आपकी मर्जी हो तो ऐसे लिख सकते हैं, वाटर ऐसे दे दिया, H+ कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी। कई बार ऐसे वाटर को क्या लिखते हैं, वाटर को लिखते हैं एक्वस, H+ का मतलब H2SO4, वो एग्जाम में लिखा रहेगा या क्वेश्चन देखेंगे उसमें ऑप्शन रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं, बस सिंपल ऐसे इसके सामने ऐसे रख दीजिएगा, H और OH कर दीजिएगा। वॉश करना है, पानी डाल के उसके ऊपर पानी डाल दीजिएगा। पानी डालते समय थोड़ा एसिडिक मीडियम ले लीजिएगा, एक्वस H2SO4 ले लीजिएगा, एक ही चीज है, लीजिए। ऐसे क्रैक हो गया, यहाँ H हो गया सर। ये बाई प्रोडक्ट में निकल गया।
लीजिए, देखिए बन गया। तो यहाँ मेटा नहीं बना, तो मेटा को रोकना हो, क्यों बन रहा है वो पहले जानना है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों बना उसका रीज़न जानना है। मेटा हमको नहीं बनाना है, तो नहीं बनाना है तो उसको बेसिक स्ट्रेंथ को घटाइए, इसका जो काफ़ी लोन पेयर अच्छा है उसको घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, तो बाई एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करने के लिए इसको बुला सकते हैं या इसको बुला सकते हैं। ये लोग जैसे ही आएगा, इनका प्रॉपर्टी है आप जानते हैं माइनस इफेक्ट, ये खींच के लोन पेयर को एकदम कम कर देगा, बेस एकदम खराब कर दिया। नेचर नहीं बदला, नेचर अभी भी ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग और मेजेमेरिक है। अटैक कर दीजिए, वॉश कर दीजिएगा, हट जाएगा। हो गया, यही था आपका नाइट्रेशन में, तो यही है। और क्वेश्चन तो कुछ है नहीं नया, सब तो हो गया नाइट्रेशन में। जैसे एक आध क्वेश्चन कोई ले लेता हूँ जो कभी कभी ऑफिस में लोग पूछने आते हैं, तो 16 हो गया, सारा क्वेश्चन हो ही गया है। मैं एक आध देख लेता हूँ। Maximum yield of meta nitro product on nitrogen meta nitro ये क्वेश्चन लोग पूछने आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ। स्टूडेंट लोग पूछते हैं तो मैं वो ऐसे पूछते हैं कि सर इसमें सारे लोग तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है। लोग बोलते हैं कि यहाँ देखिए ये इसके ऊपर भी की एटम है, ये है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है और ऑर्थोपारा है, और ये भी है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है और ऑर्थोपारा है, ये भी है की एटम पे लोन पेयर है, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है और ऑर्थोपारा है, और यहाँ भी की एटम के ऊपर लोन पेयर है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, ऑर्थोपारा है। तो ये ऐसे पूछते हैं कि इसे सारा तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, सारा तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, तो कैसे इसमें से मेटाकॉन्स कैसे बनेगा। अब तो आपको मिल चुका है आंसर ना। कौन बनाएगा मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट, तो मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनाएगा सी बनाएगा, मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनाएगा सी ऐसे, इसलिए कि ये जो है आपका अभी पढ़े थे 47% तक मेटा बना देता है, और रीजन पढ़े हुए थे क्योंकि इसके पास बेस है और नाइट्रेटिंग रीजेंट में से H2SO4 अटैक करके एनिलीनियम आयन बना देता है। तो ये पूछते हैं, तो मैं बताया कि मैंने तो क्लास में पढ़ा दिया है आपको, नाइट्रेशन में बताया था कि ये है जो मेटा डायरेक्टिंग भी हो जाता है, रीजन भी समझाया था। 17 18 कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है 18 वाई, ऐसे पूछा जाता है वाई एनिलीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बोर्ड में आता है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाई एनिलीन इज लेस रिएक्टिव। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोग 30 और 35 65 रिएक्शन कर चुके हैं। वो सारा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई एनिलीन इज लेस रिएक्टिव। आप खुद आंसर अपने से बना सकते हैं, आप ऐसे बोलेंगे, अपने से रिएक्शन आप कर सकते हैं।
देखिए ऐसे बोलेंगे, मैंने यहां एनिलीन ले लिया, ऐसे एनिलीन ले लिया है यहां पे, ऐसे बोलिएगा। और यहां बोलिएगा कि कैटलिस्ट जो है ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट देखा था और आप जानते हैं कैटलिस्ट जो है वो एनहाइड्रस AlCl3 है, या दूसरा कोई भी लेंगे, आयरन लेंगे, FeCl3 लेंगे, बट आप लिखे हैं सारा रिएक्शन में लिखे हैं कि कैटलिस्ट जो होता है ये एक लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड जो है वो एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर कहलाता, ये लोन पेयर का एक्सेप्टर। और ये एनिलीन, ये देख रहे हैं एनिलीन, एनिलीन जो है, एनिलीन के ऊपर लोन पेयर है, ये रिच है, तो एनिलीन को आप बोलेंगे कि ये डोनर ऑफ लोन पेयर है, और ये बनेगा साइंस में लुईस बेस। तो सेम कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि एनिलीन, ऐसा एनिलीन तो बड़ा रिएक्टिव होता है, नंबर 1 पे है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में, बट फ्रीडल क्राफ्ट में क्यों लेस रिएक्टिव हो गया? आप खुद आंसर प्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे ये AlCl3 लुईस एसिड है, लुईस बेस है, और ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है, ये डोनर ऑफ लोन पेयर है। और जैसे इसने डोनेट किया, डोनेट करते ही कुछ ऐसे बन जाएगा, बोलेगा कि अच्छा ये डोनेट जैसे ही करेगा, जो डोनर होगा उसके बॉडी पे प्लस चार्ज आएगा, और ये जो एक्सेप्टर होगा उसके बॉडी पे माइनस चार्ज हो जाएगा। जो पढ़े हुए हैं आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, डोनर इज द लूजर, प्लस चार्ज, गेनर नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे हो गया। और जैसे ही आप देखेंगे कि ओह यहाँ पे इस पे की एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन की एटम, ऑन की एटम, देखते ही बोलेंगे ओ ये ग्रुप तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया, ये तो डीएक्टिवेटिंग हो गया। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये लेस रिएक्टिव हो गया, ना, लेस रिएक्टिव। तो अपने जो भी क्वेश्चन आएगा वो सेल्फ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाइट्रेशन यही था नाइट्रेशन कंप्लीट। तो आज हम लोग ने कितना किया, तो लास्ट क्लास तक हम लोग ने 150 रिएक्शन कर लिया था, आज हम लोग का 18 और सीख लिए, तो हम लोग का हो गया 168 रिएक्शन। काफी क्लोज पहुंच रहे हैं हम लोग 200, बट 200 से ज्यादा ही होगा, मिनिमम 200 था, उससे ज्यादा ही रहेगा रिएक्शन। नाइट्रेशन 100% फाइनल। ऐसे ही छोटा सा एक लेक्चर का है क्लोरीनेशन, वो भी कंप्लीट करेंगे आज।